बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर दिस टूल। जो कि इस टूल के अंदर हम आपको जो है ऑटोमेटिकली सैप के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है ये दिखा चुके हुए हैं। और कनेक्शन के बाद जो है आप अपना मॉड्यूल कैसे सेलेक्ट करते हैं और उससे मॉड्यूल में पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी की कोड और फिर वो एक ही मतलब प्रोसीजर है। वो की कोड पिक करता है और उसको जो है एग्जीक्यूट करता है और फिर रिपोर्ट आती है। उसका तो वेरिएंट दिया हुआ होता है, तो कुछ चीज़ों को रिपोर्ट जो है चलाता है। और अगर कोई लेआउट उसमें दिया होता है तो भी उसको जो है प्रेजेंट कर देता है। और ना सिर्फ ये करते हैं, फिर हमने उसको डाउनलोड भी करवा दिया। ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट भी बनती है और डाउनलोड भी हो जाती है। जब डाउनलोड हो गया तो फिर हमने कहा कि चलिए के साथ और चलते हैं कि हम इसका हिस्टोरिकल ट्रैक भी रख लें और मॉनिटरिंग भी करें, ताकि जैसे ही कोई चेंज वाक़ई हो किसी परचेज ऑर्डर में, किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप सिर्फ परचेज ऑर्डर तक ना समझिएगा। इस परचेज ऑर्डर को हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले लिया है। आप कैसे भी के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर परचेज ऑर्डर को ले लिया हुआ है। तो परचेज ऑर्डर में अगर होती है कोई चेंज, ठीक है ना, तो क्या चीज़ हमको चाहिए होगी कि वो चेंज जो है हम आइडेंटिफाई करें। तो जाहिर है एक हिस्टोरिक एक कहीं कोई जगह हो जहाँ पर हम हिस्ट्री मेंटेन करते रहें। तो रोजाना की बेस पर या वीकली बेस पर जो आप या घंटे की बेस पर, आवरली बेस पर या किसी भी ड्यूरेशन का पैटर्न जो आप रखना चाहें उसकी बेस पर वो सिस्टम मिल जाए। जाके रिकॉर्ड देखें, नए रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करें, पुराने रिकॉर्ड जो हैं उनको मैच करें। इसी किस्म की कोई बता दें तो पहले जो है एक ये कंडीशन थी और अब जो है ये कंडीशन हो गई। ठीक है। इस के लिए हमको हमें ये देखें पीछे जो है हमने ये डेटा जो है ये सीक्वल सर्वर में पेश कर दिया है। एक वन टाइम तो हमें करना पड़ेगा कि हिस्ट्री और परचेज और दो टेबल हमने बनाए, एक पीओ और एक पीओ हिस्ट्री। इस वक्त स्टार्ट विद दोनों जो हैं वो एक जैसे होनी चाहिए। ठीक है, और कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमने एक पिछली दफ़ा आपको एक क्यूरी बनाई थी जो हमने सेव कर ली है कि हम अगर इसमें जाएंगे ओपन में तो हमें ये मिल जाएगी कि ये इसके अंदर हमने सेव कर दिया है कि टू टेबल्स कंपेरिजन। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ बनाई थी और इसको अब हमें जब चला के इसको ऑर्डर बाय पीओ नंबर और पीओ लाइन पर हमने ऑर्डर बाय कर दिया। तो इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये हमें बता देगा कि किसी किस्म की कोई ये एग्जीक्यूट हो रही है, हाँ कोई फर्क है। तो हमने क्योंकि हिस्ट्री को चेंज किया हुआ है तो हम हिस्ट्री में इस वाले रिकॉर्ड पे जाकर इसकी चेंज को वापस कर दें या हिस्ट्री को दोबारा से जो है बना देते हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड की चेंज है, अदरवाइज जो है ये सब ओके है। तो हम क्यों ना हिस्ट्री में जाएं और हिस्ट्री में जाकर हम इसको जो है एडिट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि इसको हमने किया कॉपी और इसे हमने खोला और इसे कहा एडिट। ठीक है, और एडिट में जाकर हमने जो है इस को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको जो है फाइंड करने के लिए वैसे तो सीक्वल होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वल कमांड होनी चाहिए। ये देखो 131 ऊपर ही था, हमें याद था हमने पहले ही रिकॉर्ड को शेयर कर दी थी, तो हम इसे वापस कर देते हैं। ठीक है, 31 को ये कर दिया। अब टू मेक श्योर कि ये हो गया है हम इसमें अपने इस पे वापस जाकर इसको रन कर देते हैं। तो ये बता दिया नाउ इट इज 100% मैचिंग। कैसे पता चल रहा है कि किसी किस्म से कोई डिफरेंस इसको नहीं मिला, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, अच्छा अब हम अपने कोड पे आपको लेके जा रहे हैं कि ये चीज तो हमने मैनुअली करके देखी है। ठीक है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक प्रोसीजर है जो कि हमने रखा है कनेक्ट टू एसक्यूएल सर्वर को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले जो है हमने रेफरेंस टू डीएलएल वगैरह बना दिया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है जानने वाला, तो अपने उसको हम बता दें कि ये चीज़ आपको करना पड़ेगी कि आप एक्टिव एडीओ 6.0 फॉर डीएलएल एंड जो भी लेटेस्ट हो वो आप ले लें। उसी का ही ये मतलब एक तो डेटा ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड सेट और एडीओ एक्सटेंशन डीएलएल सिक्योरिटी और ये लाइब्रेरी जो है डेटा ऑब्जेक्ट 6.1 की लाइब्रेरी, इनको आप क्या करें जो है चेक कर लेंगे। ठीक है ना, ये तीन जो है आप ओके कर देंगे तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने एक कनेक्शन का वेरिएबल एज एडीयू डीबी कनेक्शन जो है वो डिक्लेयर किया, और उसके बाद फिर हमने कहा कि ये कनेक्शन जो है एक नया एडीबीओ कनेक्शन खोल ले, तो उसने खोल दिया। ठीक है, तो अब उस कनेक्शन को की सर्टेन सेटिंग होती है कि आप उस कनेक्शन की का ड्राइवर क्या है, तो उसका उसका जो है डेटाबेस क्या है। ठीक है ना, ये हमने आपको दिखाया हुआ है कि हमारा डेटाबेस ये देखें, ये ऊपर नजर आ रहा है माई, यही चीज हम यहाँ पे देंगे। और हमारी इस सर्वर का जो है वो नाम क्या है, या ये आपने एक जो है स्ट्रिंग, आपने कनेक्शन स्ट्रिंग के पास ऑन कर दिया, और ये आपका आईडी है, इसको आपने पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद जो है ये आपको रिकॉर्ड सेट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने डिक्लेयर किया आर सेट। ये रिकॉर्ड सेट क्या होता है कि इसके अंदर हम जो है अपने सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो हम देखें आएंगे। ठीक है, और तो रिकॉर्ड सेट में की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप ऐड करें, अपलोड करें, ऐड कर लें, आप एडिट कर लें, आप अपडेट कर लें, तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आज में आप इसको देख सकते हैं। आर एस टी के बाद जब आप डॉट लगाएंगे, ये सारी काम आप इसमें कर सकते हैं। काइंड ऑफ फाइल चेक कर ले, बेशुमार अपडेट होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड सेट को हमने डिक्लेयर किए बगैर हम कोई पर्पसफुल काम इस कनेक्शन से नहीं ले सकते, इसलिए हमने कनेक्शन स्ट्रिंग उसके साथ रिकॉर्ड सेट, और हम किस शीट से डेटा को अपलोड कर रहे हैं, तो शीट का नाम डाउनलोड है, जो कि एसएपी से डाउनलोड करें। ठीक है ना, ये आपने डाउनलोड की शीट बता दी कि इस शीट पे जाओ और इसको अपलोड कर दो डेटाबेस पे। अब ये कह रहा है डेटा अपलोड यूजिंग दिस कनेक्शन एंड रिकॉर्ड सेट। ठीक है, तो ये वो आर्गुमेंट्स हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि जरूरी है इस डेटा अपलोड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस ये जब जाएगा तो सीधा इस प्रोसीजर में जाएगा, इसमें ये चीज पास ऑन हो जाएंगी, और उसके बाद जो भी शीट आपने दी है डाउनलोड की शीट, ये डाउनलोड की शीट को सिलेक्ट करेगा, और पहला काम ये है कि अगर कुछ रिकॉर्ड्स जो है पीओ में पड़े हुए हैं उनको वॉश कर देगा, क्योंकि इसको अब जो है ये चीज चाहिए है ब्लैक। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, तो जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचेगा तो आपका जो ये वाला स्क्रीन है, ठीक है ना, ये पीओ का परचेज ऑर्डर के ये 2822 रिकॉर्ड ये डिलीट हो जाएंगे, ताकि ये आप उसको अपलोड कर सकें। ये यहाँ तक हमारा आज का है कि हम इसको रन करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इन द एंड जब यहाँ आएगा, यहाँ से ऑन बोर्ड जो है ये कनेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अभी हम इसको डाल देते हैं। ठीक है ना, ये कनेक्शन यहाँ पर हम इस एसक्यूएल स्ट्रिंग डालेंगे। ठीक है ना, जो कि रिकॉर्ड सेट्स बनाएगा या अपलोड करेगा। ठीक है, अभी फिल वक्त इतना होगा कि ये जाएगा, और पीओ जो टेबल है उसको, हिस्ट्री को नहीं, हिस्ट्री को हमेशा ये जो है अपडेट होती रहा करेगी। जो रिकॉर्ड्स पास हो जाएंगे वो हिस्ट्री में चले जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नए रिकॉर्ड होंगे वो पोस्ट हो जाएंगे, और कोई एडिटेड हैं तो वो हिस्ट्री की वजह से हमें पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड हमें हुए हैं या राइट हुए हैं, या मतलब किसी भी किस्म की उसके अंदर चीजें हुई हैं, तो ये हमारा सिस्टम तो आइडेंटिफाई भी करेगा, उसका अलर्ट भी जारी करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको लेना है। यहाँ भी फिर वक्त इतना आप देखें कि आप इनको लाइव होता हुआ देखेंगे जैसे हम इसे चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलाने का तरीका है कि आप एफ करेंगे। ठीक है, तो आप पहले अपलोड, ये देखिए हमने डाउनलोड को अब हमने अपलोड कर दिया है। अब इस प्रोग्राम का नाम डाउनलोड नहीं है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, अपलोड। ठीक है, इसे हमने किया सेव और एफ। ठीक है, सबसे पहले ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, ये कनेक्शन को ओपन कर रहा है, एक कनेक्शन हो गया। ठीक है ना, स्टेट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है द इट इज कनेक्टेड। ठीक है, फिर ये डॉट प्रिंट कर रहा है, इमीडिएट विंडो में इसके इफेक्ट आ रहा होगा, आपको समझ नहीं आएगा। फिर ये रिकॉर्ड सेट्स का ऑब्जेक्ट बना रहा है जो कि आगे यूज होना है। अब ये डेटा अपलोड प्रोसीजर को कॉल कर रहा है ये प्रोग्राम विद ऑल दीज जो कनेक्शन और रिकॉर्ड सेट, और ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि डाउनलोड, जो कि शीट का नाम बता रहा है कि इस शीट में जाओ और डेटा को अपलोड कर दो। ठीक है, तो शीट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास शीट का नाम है डाउनलोड, आपको यहाँ पे नजर भी आ रही होगी, ये देखें डाउनलोड है शीट का नाम। ठीक है, तो जिसमें एसएपी का डेटा जो डाउनलोड होके आया है वो इसके अंदर नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको इस शीट में जाए और जाकर डेटा को अपलोड करें यूजिंग दिस कनेक्शन एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब हम F8 जब ये करके आएगा उसके बाद ये क्लोज करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अब करने जा रहे हैं तो हम F8 प्रेस करते हैं, तो ये ले जाएगा आपको डेटा अपलोड लेगा। अब ये कह रहा है कि शीट में चले जाओ, ये उस शीट में चला गया जहाँ पर इसे डाटा अपलोड करना है। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि डाटा अपलोड करने से पहले जरूरी है कि जो पीओ टेबल में अगर जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो वॉश हो जाए।
अब आप देखिए जैसे ही होगा तो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स 1800 बाइट रिकॉर्ड ये खत्म होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ है तो F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे जी। तो ये कुछ टाइम लिया है इसने, लेकिन अब जो है इसको एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगता है। तो हमें इसलिए इसका वेट करना चाहिए कि ये जो एक्शन है वो हो जाए। 1800 रिकॉर्ड को टाइम नहीं लेंगे। अभी हमने दोबारा से जब इसको एडिट में किया तो अब इसमें से ये डिलीट होते हुए नजर आ गए। ठीक है, तो दिस इज द वे कि आपको इसको आपको कोड में भी चेक करना होगा कि क्या ये डिलीशन हो गया, अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड जीरो हो गए या नहीं हुए। तो इस तरह से हम अ, इसको इंश्योर करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी जो कमांड है उसको भी इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड सेट दिया है जैसे हम कहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्ड सेट अगर खुला हुआ है उसे बंद करके और इसको ओपन करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम इसे चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कनेक्ट टू एसक्यूएल चलेगा पहले चला। ठीक है, अब इसने जो है डिलीट एक्सरसाइज कर लिया। राइट, उसके बाद इसने इंटरेक्ट सिंटेक्स है किस चीज़ का, नियर ओके, नियर दिस ओके। तो ये कह रहा है यहाँ पर आपने ये जो दिया है ओके यहाँ, ठीक है, ये एक आपने ब्रैकेट ठीक है, ये लगा चलो सही है। ठीक है, तो ठीक है समझे आप चीजें हमारे। ठीक है, इसे दोबारा से चला देते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसने ओपन कर लिया, रिकॉर्ड सेट ओपन कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं सी इज इक्वल टू सॉरी सी सी इज इक्वल टू आर एस टी डॉट रिकॉर्ड काउंट, रिकॉर्ड काउंट। तो देखते हैं क्या जवाब आता है सी सी। ठीक है, सी सी की क्या वैल्यू आई, वन, -1। ठीक है, दैट मीन्स देयर आर नो रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो और या यूं कर लें कि आर एस टी एंड ऑफ फाइल है या एंड ऑफ फाइल, ये भी एक वे होता है ये देखने के लिए। शुरू में ही अगर एंड ऑफ फाइल एनकाउंटर हो रहा है तो इसमें इसके आपका नहीं कर दें, ये आपको बता देगा कि क्या बना, ये ट्रू है। ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल ट्रू है, शुरू आपने ओपन किया और एंड ऑफ फाइल है दैट मींस देयर आर नो रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब ज़ाहिर है मूव फर्स्ट जो चलेगा नहीं, फाइल ही में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मूव फर्स्ट के इस बात का। तो ये आगे इंशाल्लाह की वीडियो में आपको इसको जो है आगे लेके चलेंगे जिसमें ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये डाउनलोड की शीट से आपको उठाएंगे और पीओ के टेबल में आएंगे, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के लिए वही जो हमने फाइल बनाया जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसी को ही एग्जीक्यूट करेंगे फ्यूचर का कंटिन्यू। होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच, सी यू। आपको अगली उसमें हम जो है आप आइएगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत दिलचस्प मालूमात के साथ।